बहुत तेज़ सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं। इस टाइम सर्दियों की वजह से हाथ पैर और सर बिल्कुल काम नहीं करते हैं और सर्दी भी बहुत लगती है। सर्दी जुकाम हो जाता है और सर्दी जुकाम की वजह से के सिर में दर्द भी होता रहता है। इस सिर दर्द को दूर करने के लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू बहुत ही कारगर हैं। इसे खाने के बाद सर दर्द बहुत कम होगा और जहाँ तक है नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज मैं बनाऊँगी आपके लिए सौंठ और हल्दी के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं और ये सर्दी में बचाव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया था। चूल्हा जला के बाद मैं चूल्हे पे ही सोचा बनाती हूँ और छत पे धूप भी है थोड़ी सी, तो मैं छत पे ही बैठ गई बनाने के लिए। वहाँ पे सभी लोग थे, अकेले काम करने से तो अच्छा है सबके साथ करें। तो पहले मैं गोंद को भूनूंगी। ये गोंद बहुत हेल्दी होता है, हड्डियों को बहुत मजबूत अच्छी तरह से रखता है। तो देसी घी में इसको भूनूंगी। ये सारी चीज़ें जो भी मैं ड्राई फ्रूट्स हैं मैं इनको देसी में ही भूनूंगी। ये देसी घी में ही बनाना चाहिए, इससे ही फ़ायदा करता है। अगर आपको देसी घी नहीं फ़ायदा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। नहीं हो तो थोड़ा सा सरसों का तेल यूज़ कर लें, उससे भी बन जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो देसी घी का ही प्रयोग करें। मैं चेक कर रही थी कि अभी घी हुआ है कि नहीं, क्योंकि गोंद में बार बार घी डालना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा घी ले रही थी। इसी में गोंद को भूनूंगी। गोंद को जहाँ तक है देसी घी में ही भूनना चाहिए। अगर ना हो तो और सब चीज़ों में कम डालें, लेकिन गोंद को देसी घी में ही भूनें। ये देखिए जब थोड़ा सा गोंद डालो और बहुत सारा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा घी डालती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा भूनती जा रही हूँ। कभी धूप हो रही है कभी नहीं। चूल्हे में आंच भी बार बार देखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें तेज आंच हो जाएगी तो सारे ये ड्राई फ्रूट्स जो हम भूनेंगे वो जलने के चांस रहेंगे। और गोंद को बहुत ही धीमी आंच में भूनना होता है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े घी में ही भून रही हूँ, जिससे ये आसानी से भुन जाए। अब मैं दूसरे गोंद भुन गया था। अब इसमें मैंने बादाम को हल्के हाथ से छोटा छोटा काट लिया था। अब इसको भून रही हूँ। इसको भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का भूनना है और भून के निकाल लेना है। ये ध्यान रखें चूल्हे की आंच ज़्यादा तेज ना हो। गैस तो होती है तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किचन में बहुत सर्दी लग रही थी तो सभी लोग छत पे बैठे हुए, तो वहीं पे मैं चूल्हे पे को जला के बैठ गई। सबके साथ बनाते हुए भी अच्छा लग रहा था। ये बादाम हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। इनको भी मैं इसी तरह से भून ले रही हूँ। आपके पास जो भी मेवा हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हल्दी हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं और सर्दियों से भी बचाव करते हैं। देखिए काजू भी मेरे भुन गए हैं। इनको हल्का हल्का जब गोल्डन हो जाए तो निकालते जाएं। इसमें घी बार बार डालते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं। और गोले में थोड़ा कम डालूंगी, क्योंकि गोला अपना तेल जब गर्म होता है तो भूनने के बाद इसमें तेल निकलता है। आप सोच रहे होंगे ये काला क्यों है। मेरे पास कुछ बुरादा रखा हुआ था, कद्दूकस किया हुआ, और कुछ थोड़ा मार्केट का रखा था, तो मैंने दोनों को ही इसमें मिक्स कर लिया, जिससे कि ये लड्डू में भी काम आ जाएगा। तो इसको भून लिया। अब मखाने भूनने के लिए मैं डाल रही हूँ। मखाने में थोड़ा ज़्यादा घी डालना पड़ता है, इसके लिए भी आँच को चूल्हे की कमी रखें। अब इसको भी मैं भून लूंगी और देख हाथ से लगा के भूनते जाएं, क्योंकि इसको भूनते जब ये भूनने के चाहे इसकी पहचान ये होती है हाथ से ही टूट जाएगा। जब हाथ से टूट जाए तो समझिए हमारे मखाने भुन गए हैं। ये देखिए अब मैं इनको भी निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें अपना आटा भूनूंगी। ये देखिए ये हमारा घी डालना, इसमें आटा भूनने के लिए हमें घी का ज़्यादा प्रयोग करना है। इसमें मैं 5-6 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब मैं इसमें आटे को डालूंगी। ये मैं एक कटोरी ले रही हूँ, इसमें एक बार में 250 ग्राम आटा आ जाता है। इसमें मैंने 6 कटोरी आटा डाला है। तो थोड़ा बहुत कम 2 किलो हो गया होगा, तो मैं एक साथ 2 किलो आटा को भून रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे मेरे को आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे तभी मेरा चैनल आगे ग्रोथ करेगा, और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। अपने फ्रेंड सर्किल में दें। मैं जो भी आपको चीज़ में देती हूँ, देखिए इसमें घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैं घी
और डाल दे रही हूँ, जिससे कि इसे अच्छे से और घी हो जाए। जितना ज़्यादा घी रहेगा आटे में उतना ही ये आटा अच्छे से भुनेगा। जब तक आटा हमारा गोल्डन नहीं होता है बिल्कुल, और धीमी आंच पे ही भुने। अगर आप इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये लाल तो हो जाएगा लेकिन अच्छे से भुनेगा नहीं। इसको बहुत ही आसान आराम से भूनना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये आटा जल जाएगा और ऊपर ही ऊपर पकेगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसका कच्चापन का टेस्ट हमारे खाने में आता रहेगा, इसलिए इसको नहीं करना। अब ये देखिए मैंने ये सौंठ आपको दिखाई थी ये पहले, तो ये सौंठ को मेरे को इसी गर्म आटे में डालना है। इसको पहले नहीं भूनना है। अब इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इस आटे में ही फ्राई करते रहना है, जिससे कि ये सौंठ हमारी पिसी हुई जो है ये अच्छे से इसमें भुन जाए, क्योंकि अगर इसको पहले से भूनते तो ये जल जाती। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। ये मैंने 2 चम्मच हल्दी ली है और 2 ही चम्मच सौंठ को लिया था। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को डालने से क्या इसलिए डाली है तो इससे ये शरीर में गर्माहट आती है और सौंठ भी शरीर में गर्माहट देती है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को अब जब डाल दें उसके बाद थोड़ी देर इसको भूनते रहें। हल्दी डालने के बाद ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हल्दी डालने के बाद ज़्यादा भूनेंगे तो हमारी हल्दी जल जाएगी। अब देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें येलो कलर आ गया है। हल्दी का कलर डालते ये हमारा आटा भुन के तैयार हो गया है। चलिए अब आगे हम इसको आगे का काम इसमें शुरू करेंगे। ये ध्यान रखिए आटा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये हमारे किसी काम जहाँ बनाने में लड्डू दिक्कत होगी। इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। मेरा बर्तन मुझे लगता है छोटा पड़ेगा, क्योंकि मेवा वगैरह डालेंगे तो ये बड़ा चाहिएगा। तो इसके लिए मैं देखती हूँ क्या दूसरा बर्तन लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा बर्तन नहीं है। अब ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स जो थे मैं इनको भून के मैंने पहले ही रख लिया था। अब इसमें मैं मिक्सी के जार में मखानों को पहले पीस लूँगी, क्योंकि मैं मखाने ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसमें लड्डू में जब हम डालेंगे तो बड़े बड़े सही नहीं रहेंगे। तो इसको मिक्सी में मैं पीस लूँगी। ज़्यादा महीन जो एक आध रह जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए हमारा गोंद है, इसको भी हमें पीसना है। इसको मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी, इसको मैं बट्टे की सिलबट्टा जो होता है उसकी सहायता से थोड़ा महीन महीन कर लूँगी, क्योंकि अगर मिक्सी में पीसेंगे तो ये गोंद बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उतना टेस्ट खाने में नहीं आएगा। जब ये लड्डू खाएंगे तो हमारे मुंह में आना चाहिए, ऐसा टेस्ट आना चाहिए कि जैसे गोंद के लड्डू खा रहे हैं। तो इसलिए इसको हमें सिर्फ फोड़ना है, बिल्कुल मिक्स महीन नहीं करना है। ये आपको मैं जो लड्डू बता रही हूँ बिल्कुल बिना चाशनी के लड्डू हैं। आज मैं आपको बिना चाशनी के ये लड्डू बता रही हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि मैं ये लड्डू कैसे बता रही हूँ आपको। ये देखिए हमारा गोंद पिस गया था। अब हम इसमें, ये मेरा बर्तन छोटा पड़ा था मैंने बताया, तो ये कढ़ाई में ही मैं इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिलाऊंगी। इसी में मैंने देखिए आटा जो है हमारा थोड़ा गुनगुना रह गया है, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारा आटा ठंडा हो जाए तो आप इसको थोड़ा गरम जरूर कर लीजिएगा धीमी आंच पे, फिर इसके बाद ही इसमें को लड्डू बांधेंगे, नहीं तो ये लड्डू हमारे नहीं बंधेंगे। अब मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ, मखाने डाल दिए थे पहले ही। ये जो हमारा गोंद मैंने पीस लिया था इसको भी इसी में डाले दे रही हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी अब इसी में डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे आटे में सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से मिल जाएं। जब हम लड्डू बन खाएं तो उसका फ्लेवर हमारे मुंह में आना चाहिए। देखिए गोला, काजू, मखा और ये बादाम, इनको भी हम इसमें अब मिला देंगे। और जिन लोगों के सर्दी बहुत लगती है और सर्दी की वजह जुकाम, सर दर्द बना रहता है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, उन लोगों के लिए लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। और जो माँ बनती हैं जल्दी, जिनको जो जो सौर में होती हैं, जिनके बच्चे जो होते हैं और वो 10-15 दिन तक नहीं कुछ खाती, तो उनको अगर रोज़ एक दूध के साथ ये लड्डू दिया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये देखिए मैंने ये गुड़ लिया है, इसको मैंने फोड़ा नहीं है, चाकू से धीरे धीरे काटा है, थोड़ा थोड़ा महीन करके निकाला है। इसको बिल्कुल पीसना नहीं था, इसीलिए मैंने इसको आप चाहें तो इसे कद्दू से भी कद्दूकस भी कर सकते हैं, और इसको हाथ से जब चाकू से इसको महीन महीन काट सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसको कर लिया है।
अब इसमें इसको मैं मिक्स कर दूंगी। ये ध्यान रखिएगा हमारा आटा ठंडा ना हो, अगर ठंडा होगा तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैंने इसको आटे को थोड़ा दोबारा से मेवा मिलाने के बाद भी गर्म ही रहना चाहिए। तो मेरी जहाँ पे बना रही हूँ वहाँ पे गर्म भी था और कढ़ाई हमारी गर्म थी, तो इसलिए लड्डू बांधने में दिक्कत नहीं हुई। अगर ये हमारा आटा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधने में दिक्कत होगी, इसलिए इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आटा हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब ये सब मिलाने के बाद देखिए हमारा गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। जो अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 गिलास दूध। थोड़ा सा गुनगुना लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। अगर ठंडा लेंगे तो हमारा आटा फिर से ठंडा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और लड्डू बांधती जाऊंगी। ये देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं और ये बनने के बाद बहुत टेस्टी बने थे। ये देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग इनको अपने घर पे बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट में बताना कि आप कैसे ये लड्डू बनाते हैं। एक बार बना के इनको खाइए तो बहुत हेल्दी हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और इसके मेरे 100% गारंटी है, आपका सर दर्द, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द 100% बंद हो जाएगा।